फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अमीनेबल मीन? ऑप्शन ए रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी ससेप्टिबल, ऑप्शन सी हॉस्टाइल, ऑप्शन डी इनडिफरेंट। अमीनेबल का मतलब होता है किसी के इन्फ्लुएंस या कंट्रोल में आने वाला। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोधी, ऑप्शन बी ससेप्टिबल का मतलब है अति संवेदनशील, ऑप्शन सी हॉस्टाइल का मतलब है शत्रुतापूर्ण, ऑप्शन डी इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ससेप्टिबल। अवेलेबल मीन्स बीइंग ओपन टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, तो ससेप्टिबल इज दी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इज द सिनोनिम फॉर जुरिसडिक्शन? ऑप्शन ए अथॉरिटी, ऑप्शन बी वीकनेस, ऑप्शन सी इग्नोरेंस, ऑप्शन डी कंफ्यूजन। जुरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, लीगल डिसीजन लेने का ऑफिशियल पावर। यहाँ ऑप्शन ए अथॉरिटी का मतलब है अधिकार, ऑप्शन बी वीकनेस का मतलब है कमजोरी, ऑप्शन सी इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञान, और ऑप्शन डी कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अथॉरिटी। जुरिडिक्शन refers to the official power to make legal decisions, तो authority is the synonym। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अकाउंटेबिलिटी? ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी ऑनेस्टी, ऑप्शन डी इंटीग्रिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यहाँ ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, ऑप्शन बी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है गैर जिम्मेदारी, ऑप्शन सी ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी, ऑप्शन डी इंटीग्रिटी का मतलब है सत्यनिष्ठा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एंटोनिम, जिसका अपोजिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज अंडरमाइन इन अ सेंटेंस। ऑप्शन ए ही ट्राइड टू अंडरमाइन द प्लान, ऑप्शन बी ही अंडरमाइन द केक, सी दे अंडरमाइन द स्काई, डी वी अंडरमाइन द म्यूजिक। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना। तो यहाँ ऑप्शन ए सी ट्राइड टू अंडरमाइन द प्लान का मतलब है उसने योजना को कमजोर करने की कोशिश की, ऑप्शन बी ही अंडरमाइन द केक, इसका मतलब होगा उसने केक को कमजोर किया, ऑप्शन सी दे अंडरमाइन द स्काई, उन्होंने आसमान को कमजोर किया, ऑप्शन डी वी अंडरमाइन द म्यूजिक, हमने संगीत को कमजोर किया। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी ट्राइड टू अंडरमाइन द प्लान। अंडरमाइन मीन्स टू वीकन समथिंग, सो द करेक्ट सेंटेंस इज सी ट्राइड टू अंडरमाइन द प्लान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इज द ऑड वन आउट? ऑप्शन ए करप्शन, ऑप्शन बी ऑनेस्टी, ऑप्शन सी इंटेग्रिटी, ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी। इन सभी वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड है जो बाकी वर्ड से अलग है? तो ऑप्शन ए करप्शन का मतलब है भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी, ऑप्शन सी इंटीग्रिटी का मतलब है सत्यनिष्ठा, ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करप्शन। करप्शन इज द ऑड वन आउट एंड इट रिफर्स टू डिसऑनेस्ट कंडक्ट while others are positive traits। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज स्टैट्यूटरी मीन? ऑप्शन ए ऑप्शनल, ऑप्शन बी रिक्वायर्ड बाय लॉ, ऑप्शन सी टेम्पररी, ऑप्शन डी इनफॉर्मल। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानून द्वारा रिक्वायर्ड या परमिटेड, ऑप्शन ए ऑप्शनल का मतलब है वैकल्पिक, ऑप्शन बी रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब है कानून द्वारा आवश्यक, ऑप्शन सी टेम्पररी का मतलब है अस्थायी, ऑप्शन डी इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिक्वायर्ड बाय लॉ। स्टैट्यूटरी मीन रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय लॉ, तो रिक्वायर्ड बाय लॉ इज द करेक्ट मीनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इज एन एनालॉजी फॉर प्रिवेंशन? ऑप्शन ए क्योर, ऑप्शन बी कॉज, ऑप्शन सी डिले, ऑप्शन डी स्टॉप। प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी चीज को होने से रोकना। तो यहाँ ऑप्शन ए का मतलब है क्योर, मतलब होता है इलाज, ऑप्शन बी कॉज का मतलब है कारण, ऑप्शन सी डिले का मतलब है देरी, ऑप्शन डी स्टॉप का मतलब है रोकना। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टॉप। प्रिवेंशन मीन्स स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, so stop is the correct analogy। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द contextual मीनिंग ऑफ रिमिट इन लीगल टर्म्स? ऑप्शन ए टू फॉरगिव, ऑप्शन बी टू सेंड मनी, ऑप्शन सी स्कोप ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन डी टू इग्नोर। लीगल टर्म्स में रिमिट का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी का स्कोप। यहाँ ऑप्शन ए टू फॉरगिव का मतलब है माफ करना, ऑप्शन बी टू सेंड मनी का मतलब है पैसा भेजना, ऑप्शन सी स्कोप ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अधिकार का दायरा, ऑप्शन डी टू इग्नोर का मतलब है अनदेखा करना। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कोप ऑफ अथॉरिटी। इन लीगल टर्म्स लिमिट रिफर्स टू दी स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर क्रेडिबल? ऑप्शन ए बिलीवेबल, ऑप्शन बी डाउटफुल, ऑप्शन सी अनरिलायबल, ऑप्शन डी फेक। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीव करने लायक। यहाँ ऑप्शन ए बिलीवेबल का मतलब है विश्वसनीय, ऑप्शन बी डाउटफुल का मतलब है संदिग्ध, ऑप्शन सी अनरिलायबल का मतलब है अविश्वसनीय,
ऑप्शन डी फेक का मतलब है नकली। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिलीवेबल। क्रेडिबल मीन्स एबल टू बी बिलीव्ड, तो बिलीवेबल इज द करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इनिशिएटेड मीन? ऑप्शन ए एंडेड, ऑप्शन बी बिगन, ऑप्शन सी डिलेड, ऑप्शन डी इग्नोर्ड। ऑप्शन ए इनिशिएटेड का मतलब है शुरू करना या इंट्रोड्यूस करना। ऑप्शन ए एंडेड का मतलब है समाप्त, ऑप्शन बी बिगन का मतलब है शुरू, ऑप्शन सी डिलेड का मतलब है विलंबित, ऑप्शन डी इग्नोर का मतलब है अनदेखा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिगन। इनिशिएटेड मीन्स बिगन और इंट्रोड्यूस, तो बिगन इज द करेक्ट मीनिंग। तो आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं स्कोर कमेंट करें। अगर किसी वर्ड में कंफ्यूजन है तो सुबह के एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें, क्लियरिटी मिल जाएगी। तो रोज ऐसे ही क्विजेस और एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।